हेलो माई कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं फाइनली शिफ्ट हो गई हूँ घर पे। चूल्हा यानी कि गैस मैं कल जलाऊंगी क्योंकि दिवाली का दिन बहुत शुभ है। तो सबसे पहले मीठा बनाऊंगी, उसके बाद दिवाली का खाने का चीज़ें बनाऊंगी। लेकिन आज मैं छोटी दिवाली के दिन शिफ्ट हो गई क्योंकि मुझे घर को फाइनल लुक देना था। तो आज बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट किया कर्टेंस, उसके बाद सारे कवर्स चेंज करना। तो मैं आपको एक एक करके सारे रूम का काम दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने चेंजेस किया और कौन से थीम, किस रूम में किस थीम पर मैंने रूम डेकोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। और छोटी दिवाली आज पूरा ये करने के बाद, आज छोटी दिवाली में यम का दीपक जलाना होता है। तो यम के दीपक जलाते समय क्या क्या खास बातों का ध्यान रखना है वो भी बताऊंगी। और उसके क्या क्या मतलब आप यम का दीपक जलाते समय आप क्या क्या करते हैं वो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो फाइनली आज हम गेस्ट हाउस से अपने घर जा रहे हैं और आज घर की फाइनल सेटिंग हो जाएगी, तभी मैं दिवाली पूजा और अपना रसोई घर कल से खोल पाऊंगी। तो हम पहुंचने वाले हैं घर, रेलवे कॉलोनी में एंट्री कर लिया। इसके बाद घर गेस्ट हाउस से जो घर सामान लाए थे, सबसे पहला काम था मेरा उसे अनपैक करना, उसे अलमारियों में लगाना। तो सारे सूटकेस 1 बाय 1 करके मैंने जमा दिए हर अलमारी में, जिसके जो सेक्शंस थे उस हिसाब से। और उसमें सबसे बड़ा सेक्शन होता है कपड़ों का। तो कपड़ों को जमाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसे बार बार तो कर नहीं सकते। तो मैंने अपने सारे कपड़े को सेपरेट कर करके, घर के कपड़े, बाहर के कपड़े, क्योंकि मैं एक सूटकेस में ही फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग कपड़े ले करके आई थी, क्योंकि पता नहीं था कि घर प्रॉपर सब कुछ सेट होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने अपनी तैयारी कर ली थी पहले से ही, इसलिए मैंने वो जो बाहर के कपड़े थे वो अलग लगा दिए, घर के कपड़े अलग लगा दिए और सेटिंग करके दुपट्टे का सेक्शन अलग होता है, इस तरह से सेक्शन वाइज बांट के अलमारियों में, गोदरेज में इसको लगा दिया। इसमें थोड़ा टाइम लगा, 1 से 2 घंटे मुझे लग गए गेस्ट हाउस के सारे सामान को अनपैक करने में। तो आप अपने घर में अपने कपड़ों को कैसे जमाते हैं, जो आसान तरीका हो मैनेज करने का, वो मुझसे शेयर करिएगा। मैं फ़िलहाल बताती हूँ कि मैं सारे सेक्शंस को अलग अलग रखती हूँ। इसके कारण इससे क्या होता है कि अलमारियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। कुर्ती का सेक्शन अलग, लेगिंग सलवार का सेक्शन अलग, दुपट्टों का सेक्शन अलग, और दुपट्टों में भी सेक्शंस होते हैं कलर वाइज, ताकि जब आपको हड़बड़ी में कहीं जाना तो आपको फटाफट से मैचिंग दुपट्टा आपको मिल जाए। आप अपनी चीज़ें मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। इसके बाद मैंने ये अमेज़ॉन से ऑनलाइन मंगाया था, ये जूट वाला कर्टन है, जो चटाई वाले कर्टन होते हैं ना, वो मंगाया था। क्योंकि जो बाहर का बरामदा है उसको मैं गांव का थीम दे रही हूँ, तो गांव के थीम में ये चटाई वाला कर्टन बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही आज मैंने फाइनल शुरू किया इसको गेटअप लुकअप देना, तभी तक अमेज़ॉन वाला आ गया और उसने डिलीवर कर दिया, जबकि ये 25 को डिलीवर होने वाला था। पर मेरे गुड लक से मुझे ये मिल गया आज ही, और मुझे फिर इसको हैंग करना था। ये थोड़ा हैवी होता है और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये लगने के बाद कैसा लगता है। तो मैंने 3 कर्टन मंगाए हैं 4 बाई 4 साइज़ के, और जो मुझे पड़ा 1300 का एक कर्टन पड़ा, जबकि यहाँ पर जब हम खरीद रहे थे वो 10,000 के ऊपर 3 कर्टन पड़ रहा था। तो ओवरऑल मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हुबली शहर बहुत कॉस्टली, और ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में मार्केट से शॉप करने से ज़्यादा आसान होता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि नहीं और कहाँ से करते हैं ये भी मुझसे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैंने अपना बेड बॉक्स खोल लिया, क्योंकि आज सारे रूम के बेड शीट्स, सोफे कवर, कुशन कवर, कर्टन्स सारे कुछ चेंज करने थे। तो रूम के थीम के अकॉर्डिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि सब रूम के थीम के अकॉर्डिंग मैं 4 सेट रखती हूँ, चाहे वो बेड शीट हो चाहे कुशन कवर हो। तो उसमें से बेस्ट कौन सा है, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग यही चूज़ कर रही थी। और यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा है तो ओढ़ने की चीज़ें भी निकाल ली मैंने, और रूम के थीम के अकॉर्डिंग हर रूम का अलग अलग थीम डिसाइड किया है। तो बेडशीट, कुशन कवर, कारपेट, रनर, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मुझे निकालने में 1 घंटे लग गए। और उसके बाद मैंने बेड बॉक्स को प्रॉपर फिर से कलर थीम के अकॉर्डिंग मैनेज कर दिया, ताकि अगली बार जब मुझे ये सारी चीज़ें चेंज करनी हो तो मुझे फटाफट से ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो हर गृहिणी को ना अपने सामान को इस तरह से मैनेज करने से क्या होता है कि अगली बार आपका टाइम बच जाता है। तो अंदर हो के अलमारियाँ हो, बेड बॉक्स हो या अलमारियाँ, उनको अच्छी तरह से मैनेज करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसको सेक्शन वाइज बांट के सामान को लगाइए, चाहे आपका ड्रेसिंग टेबल हो, चाहे गोदरेज हो, चाहे अलमारी हो, चाहे बेड बॉक्स हो। तो आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप किस तरह से करते हैं जिससे आपका अलमारी, बेड बॉक्स सब मैनेज रहता है, वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, तो मैं भी उसे फॉलो करूँगी।
इसके बाद मैंने शुरुआत की सबसे पहले बाहर वाले बरामदे से, जिसको मैंने गाँव का थीम दिया। आप देख सकते हैं सामने हाथ वाला पंखा, ये बरगद पूजा में चढ़ाते हैं तो इसको इधर उधर नहीं करते, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, इसको वॉल पे टांग देती हूँ। तो इससे एक गाँव का थीम भी आ गया। और इस रूम का कलर थीम रखा है ब्राउन एंड क्रीम, क्योंकि मेरे पास जो पुराने कर्टन है वो ब्राउन क्रीम पर है। तो क्रीम कलर का सोफ़ा कवर डाल दिया, क्योंकि सोफ़े जो गंदे हो जाते हैं, सोफ़ा कवर डर रहता है ना, तो वो धुलने का ऑप्शन रहता है। इसके बाद सारे कुशन पे ब्राउन एंड क्रीम कलर का कुशन कवर चढ़ा दिया। ब्राउन एंड क्रीम कलर का मेरे पास पुराना एक कारपेट है, उसको बिछा दिया। और अभी मैं आपको पूरा वॉल भी दिखाऊंगी कि मैंने पूरे वॉल में भी गांव वाली चीज़ें लगाई हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग लोकल मार्केट से लेते हैं, जैसे कि सूप है, लकड़ी की पेंटिंग है, सीख की पेंटिंग, जो गेहूं के सीख से पेंटिंग बनती है, मिट्टी की घंटी। इसके अलावा जो गांव वाले सारा थीम है ना, पंखा, ये सारी चीज़ें लगा दी। और ये सब करने में मुझे 1-1.5 घंटा लग गया। तो आज पूरा दिन, मतलब सुबह के 11 बजे से मैंने ये शुरू किया, क्योंकि आज मुझे इसे फाइनल लुक देना ही है, क्योंकि कल दिवाली, और दिवाली में सुबह से ही किचन भी शुरू कर दूंगी, खाना नाश्ता भी बनेगा और पूजा की भी तैयारी करनी है, रंगोली बनानी, मिठाई बनानी। तो कल बहुत सारा काम है। तो आज चाहे लेट नाइट हो जाए, लेकिन मैं सारे कमरे को बिल्कुल रेडी कर दूंगी। और बाहर भी मैंने पूरा तैयार कर दिया है, क्योंकि सबसे सुंदर तो बाहर लगना चाहिए। तो ये वाला जो बरामदा है ना, यहाँ के कॉलोनी में किसी ने भी इस बरामदे का यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको एक रूम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरा रूम मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कह करके उनके पसंद से उनको कुछ इंडोर प्लांट्स लाने कहा था, तो आज उन्होंने इंडोर प्लांट्स लाए। मुझे इंडोर प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मैंने 5-6 इंडोर प्लांट्स लगाए हैं, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो कि आपके एटमॉस्फेयर को, रूम के एटमॉस्फेयर को क्लीन रखता है। वैसे तो यहाँ इतनी खिड़कियाँ हैं और इतना नेचुरल प्लेस है कि हवा बहुत अच्छी आती है, धूप बहुत अच्छी आती है, सनलाइट बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन तब भी इंडोर प्लांट्स का मुझे शौक है, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। और आप अपने घर में कौन कौन से इंडोर प्लांट्स लगाते हैं वो मुझसे शेयर करिएगा। तो उस बरामदे के बाद मैं आ गई अंदर, और अगला टारगेट था मेरा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का थीम है मेरा गोल्डन एंड ग्रे कलर, जो कि ये कर्टन पुराना है, जो मैंने बेडरूम में पिछली बार यूज़ किया था। इस बार मैंने इसको ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया। और सबसे पहले सोफ़े को झाड़ करके, जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, सोफ़े का कवर बिछा दिया, फिर कुशन कवर लगाए, और उसके बाद अलमारियाँ डेकोरेट कर दिया था, कारपेट बिछाना था, और सब करने के बाद लास्ट में एक बार डस्टिंग भी कर दी, क्योंकि अभी 1-2 दिन तो ऐसा होगा ना कि डस्टिंग करने के बाद भी लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत डस्ट है। ये सोफ़े के कवर भी मैंने अमेज़ॉन से ही ऑनलाइन मंगाया था। ये 1-2 साल पहले मंगाया था, मेरे मम्मी पापा की तरफ से मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट था, तो मैंने इसको चूज़ करके अपने पसंद से मंगाया था, और ये नॉर्मल रेंज में मुझे मिल गया था, उसमें डिस्काउंट चल रहा था। तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत प्रेफर करती हूँ, खासकर होम डेकोर के आइटम, घर गृहस्थी से जुड़े सब सामान मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। आप कहाँ से घर का सामान मंगाते हैं मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई भी सामान इसमें से पसंद आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइएगा, मैं उसकी लिंक आपसे शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी होती है कि कम दाम में यूज़फुल चीज़ें मैं ले सकूँ, और जो लंबे समय तक चल भी सके। बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ों को मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। इवन कारपेट्स भी मैं ऐसी लेती हूँ जो वॉशेबल हो, जो वॉशिंग मशीन में धुल सकें। तो आप भी ये चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ग्रे एंड गोल्डन कलर के थीम के अकॉर्डिंग ये हो गया। और इसके बाद ये वाली जो अलमारी है ये मुझे कवर करना था, तो मैंने एक कर्टन से इसको कवर कर दिया, और ये गौतम बुद्धा का पूरा कॉर्नर तैयार हो गया। और इसके ऊपर जब लाइट जलेगी ना, ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो फाइनली ये बाहर वाला बरामदा जो है ब्राउन थीम पे तैयार हो गया। इन्वर्टर के टेबल को भी मैंने ढक दिया ब्राउन कपड़े से। और आप कुशन कवर, तो आपको ये बाहर के बरामदे का इस तरह से इस्तेमाल, इस तरह से डेकोर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसमें से कोई भी आइटम आपको पसंद होगा तो प्लीज़ बताइएगा, तो मैं इसके लिंक आपसे शेयर कर दूंगी। हालांकि ज़्यादातर चीज़ें इसमें लोकल मार्केट से मंगाई। ये मेरे प्यारे प्यारे इंडोर प्लांट्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पौधे, और पौधों की टेक केयर करना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मिट्टी की घंटी जिसको मैंने गोल्डन कलर से पेंट कर दिया है। कॉर्नर पे भी मैंने गांव की चीज़ें ही लगाई हैं। तो मैं कॉर्नर को एक बार आपको ध्यान से किसी दिन दिखाऊंगी। इसमें बहुत ही यूनिक चीज़ें मैंने गांव से, जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं ना, वहाँ से लिया हुआ है। तो ओवरऑल मेरा बाहर का बरामदा यानी कि एंट्री जो है वो तैयार हो गया। इसके बाद ड्राइंग रूम आपको दिखाती हूँ। ड्राइंग रूम भी तैयार हो गया। और फिर आज जलाना था पुराना दिया जो हम जलाते हैं ना आज के दिन, छोटी दिवाली के दिन, वो तो उसकी जो रंगोली होती है वो आटे और चावल से बनती है। तो मैंने स्वास्तिक बनाया आटे चावल से, छोटी सी रंगोली बना दी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। और आज एक पुराना दिया मैं पूजा के गत्ते में ही लेकर के आई थी, क्योंकि फिर लास्ट टाइम में मुझे खोजना पड़ता।
तो उसमें आज चारों दिशा में यम का दीपक जलाया जाता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन दिए का जो मुंह होता है वो दक्षिण दिशा में होता है, क्योंकि ये यम के नाम का दिया जलता है। तो इसलिए ये जो चौखट पे बनाया जाता है ना, ये जहाँ बाहर के एरिया में बनता है, जहाँ नाली या कूड़ा वूड़ा रखते हैं, वहाँ पर एक दिया जलाया जाता है और एक पुराना दिया यहाँ जलाते हैं हम। और इसमें आज के दिन हम सिक्के भी डालते हैं और इन्हीं सिक्कों का इस्तेमाल कल पूजा के समय करते हैं। कुछ घरों में ये चीज़ें नहीं होती, हमारे घर में बचपन से हमने ये देखा है, तो आज की पूजा ऐसे होती है। और मेरे बेटे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था इसको बनाने में देख करके, तो उसने कहा कि मुझे ही बनाना, तो मैंने उसे भी दिया और उसने भी ट्राई किया। उसको इन चीज़ों का बहुत शौक है। एक पत्ती इधर, एक पत्ती उधर। कैसा पत्ती बन रहा है? हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोशिश करो। नहीं बन रहा है। इसके बाद मैं वापस काम में जुट गई और फाइनली आज मैंने अपने हस्बैंड से अपने रूम में कर्टन्स लगवा ही लिए। उनके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था, बट उन्होंने पूरी तरह से हेल्प की। एक कमरे में पूरा कर्टन हम दोनों ने मिलकर लगाया और उनकी हाइट का फ़ायदा भी मुझे हो गया और एक तो फटाफट से एक कमरा तैयार हो गया। और आज बहुत लेट नाइट तक ये काम चला, क्योंकि सारे कमरों को फाइनल लुक देने में समय लगता है, खासकर कर्टन्स लगाने में बहुत समय लग जाता है। तो मकान को घर बनाने में न सिर्फ गृहिणी का ही योगदान नहीं होता है, बल्कि दो लोगों को मिल करके लोग घर बनाते हैं। तो हम लोग का यही मानना है कि अगर हम दोनों मिल करके कुछ भी काम करते हैं तो सही मायने में हम मकान को घर बना सकते हैं। तो इसलिए आज इन्होंने इसमें भी मेरी हेल्प कराई। इसके बाद मैं डाइनिंग रूम में पहुंच गई। डाइनिंग टेबल के चेयर के कवर लगाए। ये मैंने पुराने बेडशीट को काट करके कवर बनाया ताकि चेयर्स के जो वो हैं वो गंदे ना हो। इसके बाद मैं गेस्ट रूम में पहुंची। गेस्ट रूम का थीम रखा है ब्लू एंड वाइट। वाइट कलर का वॉल है और ब्लू कलर के कर्टेन है। बहुत पुराने कर्टेन है, ऑलमोस्ट 10 साल पुराने ये कर्टेन्स हैं। और उसके बाद फटाफट से बेडशीट चेंज की, थोड़ा बहुत इसमें डेकोरेशन जो भी करना था वो सारा काम किया। और ये सब करते करते 10 से 11 बज गए। देख सकते हैं कि सारी चीज़ें वही पुरानी हैं, बस उसको नया लुक देना होता है। एक तो घर चेंज हो जाता है तो ऑटोमेटिक ही लगता है कि नया लुक आ गया है। और थोड़ा बहुत और कुछ चेंजेस कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जुगाड़ हो जाती हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे फ्लावर पॉट नहीं था तो मेरे पास 2 गिलास थे, उसमें मैंने फूल डाल दिए ब्लू एंड वाइट कलर के। ये कुशन कवर से मैंने ये मोढ़े को ढक दिया है। ब्लू एंड वाइट कलर का कुशन कवर है मेरे पास। तो ओवरऑल ये जो फैमिली रूम है ना, फैमिली फ़ोटोज़ के साथ ब्लू एंड वाइट थीम के साथ आज ये रेडी हो गया। और ये ब्लू एंड वाइट ये घोड़ा है, जिससे रिलेटेड वास्तु टिप्स मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि घोड़े का मुंह किधर होना चाहिए, घोड़े का फ़ोटो किस दिशा में लगाना चाहिए, घोड़ा खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। आप चाहें तो मेरे चैनल के शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनली सब करते करते अभी देर रात हो गई है। बाकी की चीज़ें मैं आपसे कल शेयर करूँगी।